बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 6.8 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था स्टूडेंट, उसमें मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 तक कर लिया था। तो आज हम जो नेक्स्ट पार्ट है वो करेंगे। स्टूडेंट, आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 6.8 में हमारे पास जो मेन टॉपिक है स्टूडेंट वो था सीक्वेंस का, यानी नंबर सीक्वेंस का। नंबर सीक्वेंस के अंदर हमने 3-4 चीजें लास्ट लेक्चर्स में पढ़ी थी कि सबसे पहला ये होता है कि जब आप किसी सीक्वेंस को देखते हैं तो सबसे पहली कोशिश होती है कि उस सीक्वेंस के अंदर जो रूल यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है वो फाइंड करना। और इसके बाद आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं और जनरल टर्म्स क्या होती हैं। ये सारी चीजें मैं लास्ट लेक्चर्स में बता चुका था। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक सीक्वेंस है 2 4 6 8 10 12 14, अब आपको नजर आ रहा है कि ये सीक्वेंस जो है ये इवन नंबर्स की सीक्वेंस है, क्योंकि 2 के बाद क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 4 के बाद क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 6 के बाद क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो फर्स्ट आपके पास टर्म है 2, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a1 के साथ, जो सेकंड टर्म है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a2 के साथ, और जो नेक्स्ट टर्म है थर्ड टर्म उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a3 से, फोर्थ टर्म को हम a4 से, और इसी तरीके से फिफ्थ टर्म को हम a5 से, और 12th टर्म को हम a6 से, 14 टर्म को हम a7 से 14 को हम a7 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 7 टर्म होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट जो जनरल टर्म्स होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल टर्म्स को an के साथ। तो अब यहां पर हमने जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, यानी इन सीक्वेंस की आपने जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो लिखनी है। तो सबसे पहली टर्म इस सीक्वेंस में 6 9 14 21 है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे रूल क्या यूज हुआ है इस सीक्वेंस को बनाने में। तो आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट टर्म में अगर मैं 3 ऐड कर दूं, यानी 6 में 3 ऐड किया जाए तो 9 आता है, और इसी तरीके से 9 में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है 14, और इसी तरीके से अगर मैं 14 में प्लस 7 ऐड करूं तो नेक्स्ट टर्म आपके पास आ जाती है 21, यानी 14 प्लस 7 21 होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रूल यूज हो रहा है वो ये हो रहा है कि फर्स्ट टर्म में हमने 3 ऐड करना है, इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म होगी उसमें 5 ऐड करना है, उससे नेक्स्ट टर्म में हमने 7 ऐड करना है। तो इसका मतलब है 21 में अगर हम ऐड करेंगे 7 के बाद जो अगला ऑड नंबर है 9 है, 9 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आपके पास यहां पर हो जाएगी 9 प्लस 21 करते हैं तो ये 30 हो जाएगी, और इसी तरीके से जो 30 आ गया है इससे भी अगर नेक्स्ट टर्म में हमने ऐड करना होगा 11, क्योंकि एक ऑड नंबर ज्यादा ऐड करते जाना है, तो 11 प्लस 30 करते हैं तो हमारे पास 41 आ जाएगा। तो इट मींस कि जो नेक्स्ट आपके पास टर्म होगी 30 के बाद दैट इज 41। 41 में हमने ऐड करना है प्लस 13 को, तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5। तो इट मींस कि जो नेक्स्ट टर्म होगी वो आपके पास क्या होगी 54 होगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे नेक्स्ट 3 टर्म जो है वो इस सीक्वेंस की फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 8 है 4 40 400। हमने नेक्स्ट 3 टर्म इसकी बतानी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट टर्म 4 है, उससे भी नेक्स्ट टर्म 40 है, और उससे भी नेक्स्ट टर्म 400 है। इसका मतलब है फर्स्ट टर्म में 4 के साथ कोई जीरो नहीं था, लेकिन नेक्स्ट टर्म में 4 के साथ एक जीरो आ रहा है, उससे भी नेक्स्ट टर्म में 4 के साथ 2 जीरो आ रहा है। इसके मतलब है कि जो नेक्स्ट टर्म होगी उसके साथ 4 के उसमें 4 के साथ जो है वो 3 जीरोस आएंगे, यानी एक जीरो बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से अगर इस टर्म के साथ 3 जीरो है 4 के साथ, तो नेक्स्ट टर्म में जो जीरोस होंगे वो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, यानी 40,000 होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में एक जीरो मजीद हम क्या कर देंगे बढ़ा देंगे,
4 लाख हो जाएगा। तो ये आपके पास नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट टर्म्स क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। जो पार्ट 9 है वो आपके पास है इसी क्वेश्चन का 7, 10, पार्ट 9 है 7, 10, 13, 16 एंड सो ऑन। अब हमने यहाँ पे जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है उनको बताना है कि वो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, लेकिन वो नेक्स्ट 3 टर्म लिखने से पहले हमने चेक करना है कि यहाँ पे रूल क्या यूज हो रहा है इस सीक्वेंस को बनाने में। अब आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट टर्म में अगर हम 3 को ऐड करें तो 10 आता है। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में 10 में अगर हम 3 ऐड करें तो 13 आता है। 13 में अगर हम 3 ऐड करें तो 16 आता है। तो इसका मतलब है जो रूल है वो है एडिशन ऑफ 3 है, यानी 3 ऐड होता जाएगा तो नेक्स्ट टर्म क्या होती जाएगी, एडिंग ऑफ 3 है। तो इसका मतलब है कि 16 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो 19 आता है। 19 में अगर हम 3 ऐड करें तो वो 22 होगा। 22 में अगर 3 ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपके पास पार्ट 10 है 12, 17, 22 एंड 27। आपने नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है इसकी कि नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, ये हमने यहां पर चेक करना है। उसके लिए सबसे पहले यहां पे देखें कि 12 में क्या ऐड करें तो 17 आएगा। यानी अगर हम 12 में 5 ऐड करते हैं तो क्या आता है, 17 आता है। और अगर 17 में हम ऐड करें 17 में भी 5 ऐड करते हैं तो 22 आता है। और 22 में 5 ऐड करें तो हमारे पास 27 आता है। इसका मतलब है कि हर जो नेक्स्ट टर्म है उस अगर प्रीवियस टर्म में 5 ऐड करें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो 27 में अगर 5 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 प्लस 5 होगा 32। अब अगर 32 में 5 ऐड करते हैं तो दैट विल बी 37। और इसी तरीके से 37 में 5 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो इट मींस कि जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, 32, 37 एंड 42 हो जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, यूज द nth टर्म गिवन बिलो टू जनरेट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। यानी जो nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस है वो आपके पास गिवन है, उसको यूज करते हुए इस सीक्वेंस की फर्स्ट 3 टर्म्स आपने फाइंड करनी है। जैसे पार्ट 1 में आपके पास nth टर्म है an इज इक्वल टू 3n प्लस 1 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने इस nth टर्म को हमने यूज करते हुए फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। यानी फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर जो n है इसको सबसे पहले लेंगे 1। यानी अगर हम n है तो n की जगह हम n को रिप्लेस करेंगे किससे, 1 से, तो ये 1 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड पे 3n प्लस 1 में हम n को जस्ट रिप्लेस करेंगे किससे, 1 से, तो ये 3 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 3 1 3, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो इट मींस कि जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, 4 होगी। इसी तरीके से सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए इस nth टर्म के अंदर हम n को रिप्लेस करेंगे किससे, 2 से। तो अगर n2 लिखें तो an की जगह हम क्या लिखेंगे, a2। तो ये 3 इंटू इस 3n प्लस 1 में n को रिप्लेस करेंगे 2 से। तो ये 3 इंटू 2 प्लस 1 होगा। तो 3 2 6, 6 प्लस 1 क्या होता है, 7। तो इट मींस कि जो सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, 7 होगी। इसी तरीके से आपने n को रिप्लेस करना है 3 से थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए। तो an की जगह आपके पास a3 आएगा। a3 मींस कि थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो ये 3n है तो n को हम रिप्लेस करेंगे 3 से। तो ये 3 क्या होता है, 9, 9 प्लस 1 क्या होगा, 10। तो इसका मतलब है जो थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगी वो 10 होगी। तो ये वो सीक्वेंस होगी जिसकी फर्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी।
इसी तरीके से पार्ट 3 में आपके पास ए एन है एन स्क्वायर के, तो आपने यहाँ पर फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है। तो एन को आपने रिप्लेस करना है 1, 2 और 3 से। अगर मैं फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए एन की जगह अगर मैं 1 रखूं तो ये ए 1 हो जाएगा, और ए एन इक्वल है एन स्क्वायर के, तो एन को हमने रिप्लेस करना है 1 से, तो ये 1 स्क्वायर आ जाएगा एन स्क्वायर की जगह। तो 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 के ही इक्वल होता है। इसी तरीके से a2 फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर इस जनरल टर्म में ए एन की जगह a2 रखेंगे, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, एन स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर आएगा, तो 2 स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 4 के। और थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हम n को रिप्लेस करेंगे 3 से, तो ये 3 स्क्वायर आ जाएगा, तो 3 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 9 के। तो इट मींस कि जो सीक्वेंस होगी वो आपके पास 1, 4 एंड 9 होगी। These are the first 3 terms of the given sequence. इसी तरीके से पार्ट 5 है a n is equal to 6 and minus 2 है, तो हमने यहाँ पे भी n को रिप्लेस करना है 1, 2 एंड 3 के साथ। अगर n 1 रखें तो फर्स्ट टर्म होगी, तो ये 6 into 1 minus 2 हो जाएगा, यानी a1, तो दैट विल बी 4, और a2 जो हो जाएगा वो 6n minus 2 में n की जगह हम 2 रखेंगे, तो ये 6 2 12, 12 minus 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो a2 10 आ जाएगा। a3 के लिए हम n को रिप्लेस करेंगे जनरल टर्म में 3 से, तो ये 6 into 3 minus 2, 6 3 18, 18 minus 2 क्या आ जाएगा, 16। तो इसका मतलब है जो सीक्वेंस होगी उसकी जो फर्स्ट 3 टर्म्स होंगी वो 4, 10 और 16 के इक्वल होंगी। इसी तरीके से पार्ट 7 है ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1 है, तो अगर हम n की जगह 1 रखें तो ये 2 into 1 plus 1 3 हो जाएगा। n की जगह अगर हम 2 रखें तो 2 2 4 plus 1 5, ये सेकंड टर्म होगी। और थर्ड टर्म के लिए n की जगह हम 3 रखेंगे, 3 2 6 plus 1 7, तो इट मींस कि जो सीक्वेंस होगी वो 3, 5 एंड 7 होगी। तो दिस विल बी द सीक्वेंस, अगर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमें फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए बोला था, तो हम फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इस तरीके से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, राइट द जनरल टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। जो लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट, उसमें आप लोगों के पास जनरल टर्म गिवन होती थी, आपने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी थी। अब आपके पास जहां पे सीक्वेंस गिवन है और आपने उसकी जनरल टर्म बनानी है, यानी ए एन बनाना है, जो जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस है वो आपने खुद से बनानी है। पार्ट 1 में आपके पास से 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन है। अब हमने इसकी जनरल टर्म बनानी है। यहाँ पे ये जो 2 है ये फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, यानी a1 है, और इसी तरीके से 4 जो है वो a2 है, और 6 जो है वो a3 है, और 8 जो है वो a4 है, यानी 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस है। और हमें नजर आ रहा है स्टूडेंट ये जो सीक्वेंस है ये 2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर्स की सीक्वेंस है, यानी इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो सकते हो। अब आपने याद रखना है कि कोई भी नंबर हो, अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो इवन नंबर बन जाता है। जैसे लेट्स सपोज अगर मेरे पास 1 है, 1 एक ऑड नंबर है, लेकिन मैं अगर इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाता है, ये 2 आता है, 2 1 2, और ये इवन नंबर है। इसी तरीके से 2 भी 2 है, तो 2 ऑलरेडी एक इवन नंबर है, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, 4 आता है, और 4 क्या है, एक इवन नंबर है। इसी तरीके से 3 है, और 3 ऑड नंबर है, लेकिन जब मैं 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 3 6, तो ये एक इवन नंबर आता है। इसी तरीके से 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 आता है। तो इसका मतलब है अगर कोई भी नंबर हो उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, आपके पास एक इवन नंबर आएगा। तो इट मींस कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस है वो 2 है, सेकंड टर्म 4 है, 6 है, 8 है, तो इसकी जो जनरल टर्म होगी उसको मैं 2n लिखूंगा और सामने लिखूंगा कि वेयर n
इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी जो n होगा वो किसके इक्वल होगा 1 2 3 एंड सो ऑन, जो नेचुरल नंबर होंगे वो होंगे। यानी n अगर लेट्स सपोज मैं 1 रखता हूं तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस आएगी, इस n की जगह 1 रखें 2 1 2 होगा, एंड 2 रखेंगे इसकी जगह तो सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस आएगी a2, दैट विल बी 2 2 4 हो जाएगी। इसी तरीके से n3 रखेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 3 के बाद n क्या है 4 है तो 2 4 8, तो फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस आ जाएगी। तो इसका मतलब है इसकी जनरल टर्म क्या होगी 2n होगी। इसी तरीके से पार्ट 2 आपके पास है 3 5 7 एंड सो ऑन है। अब आपको नजर आ रहा है कि ये जो आपके पास 3 टर्म्स गिवन है, फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है, सेकंड टर्म यानी a2 5 है और थर्ड टर्म a3 यानी आपके पास 7 है। अब ये 3 5 7 जो है ये ऑड नंबर्स हैं। अब ये याद रखना है स्टूडेंट कि जब भी किसी भी नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन नंबर बन जाता है, और फिर उस इवन नंबर में अगर 1 ऐड करें तो वो ऑड नंबर बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखें मैंने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, मेरे पास प्रोडक्ट 2 आ गया। अब अगर इस 2 में 1 ऐड करता हूं तो 2 + 1 क्या हो जाता है 3 हो जाता है, यानी ये फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस आती है। इसी तरीके से सेकंड नंबर हमारे पास 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आता है, और 4 में 1 ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 3 6 होता है, 6 में अगर 1 ऐड करें तो क्या आ जाता है 7 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि n इज एनी नंबर, अगर इस n को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा इवन नंबर बन जाएगा, यानी n जो है आपके पास 1 2 3 एंड सो ऑन है। अब इस 2n में मैं 1 ऐड करता हूं तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा ऑड नंबर हो जाएगा। अब अगर आपने यहाँ पे n को रिप्लेस करते जाए, n अगर 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस आएगी, एंड 2 रखेंगे तो 2 2 4 4 + 1 5, थर्ड सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस आएगी, एंड 3 रखेंगे तो ये a3 हो जाएगा, 2 3 6 6 + 1 7, तो थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस आएगी। तो इसका मतलब है इसकी जो जनरल टर्म होती है वो किसके इक्वल होती है 2n + 1 के इक्वल होती है। तो इस तरीके से हम इसकी जनरल टर्म फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास पार्ट 3 है 1 16 81 एंड सो ऑन है। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि इसके लिए जनरल टर्म्स कैसे बनाए। उसके लिए देखें जो फर्स्ट टर्म है इसको मैं 1 का क्यूब लिखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सेकंड टर्म जो 16 है वो 2 का क्यूब है, और इसी तरीके से जो 81 है वो 3 का क्यूब है, और जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी 4 का क्यूब होगी। यानी इसमें आपके पास जो रूल है वो ये यूज हो रहा है कि जो नेचुरल नंबर है उनका अगर क्यूब लेते जाएं तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आएगी। 3 का क्यूब 81 होता है, यानी 3 3 9, सॉरी क्यूब नहीं, सॉरी 1 पावर 4 लिखे, 2 का 2 पावर 4 जो होता है वो 16 होता है, यानी 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 3 पावर 4 जो होता है वो 81 होता है, यानी आपके पास 3 3 9 9 3 27 27 3 81 होता है। इसका मतलब है जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 4 का क्यूब होगी, 4 पावर 4 होगी। इसी तरीके से जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 5 पावर 4 होगी, उससे भी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 6 पावर 4 होगी। अब अगर इस 1 2 3 4 5 6 को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं n के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, तो फिर जो जनरल टर्म होगी वो आपके पास क्या होगी n पावर 4 होगी। अगर हम n1 ले लें तो ये फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस आएगी, n2 ले लें तो a2 किसके इक्वल होगा 2 पावर 4 हो जाएगा, तो सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस आएगी। इसी तरीके से n4 ले लें तो थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस आएगी, सॉरी 3 ले लें तो थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस आएगी, 4 ले लें तो फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस आएगी। अब हमारे पास पार्ट 4 है 1 8 27 है, तो 1 को आप 1 क्यूब लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है। 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 27 जो है वो 3 का क्यूब है, यानी 3 3 9 9 3 27। इसी तरीके से जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 4 क्यूब होगी। तो इट मींस कि यहाँ पे जो रूल यूज हो रहा है वो क्यूब का हो रहा है, तो हम इसको जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे n क्यूब लिखेंगे।
अब हम पार्ट 5 देखते हैं। तो पार्ट 5 है 7, 13, 19 एंड 25 है। तो इसको समझने के लिए आपके पास जो फर्स्ट टर्म है स्टूडेंट A1, ये 7 है। अगर मैं 7 को लेट्स सपोज 6 प्लस 1 लिखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सेकंड टर्म है स्टूडेंट 13 है, 13 को अगर मैं 6 इंटू 2 प्लस 1 लिखूं तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 2 12, 12 प्लस 1 क्या होता है? 13 होता है। इसी तरीके से 19 को मैं 6 इंटू 3 प्लस 1 लिख सकता हूं। 6 3 18, 18 प्लस 1 19 होता है। और जो फोर्थ टर्म है आपके पास 25, इसको आप 6 इंटू 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इट मीन्स के 6 4 24, 24 प्लस 1 क्या होगा? 5 होगा। अब इसमें नेक्स्ट टर्म जो होगी वो 6 इंटू 5 प्लस 1 होगी। अब यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 है, इस 6 को हम एज इट इज रहने देंगे। ये जो 1 2 3 है, इस पहली टर्म के साथ 6 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 1 6 ही होता है, प्लस 1 7 होगा। तो ये जो 1 2 और ये 3 ये 4 जो है, इनकी जगह हम क्या लिखेंगे? n लिखेंगे, क्योंकि इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। और प्लस 1 इसी तरह आएगा। तो इसका मतलब है इसकी जो जनरल टर्म होगी वो n इक्वल होगी 6n प्लस 1 होगी। n अगर हम 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, यानी n अगर 1 रखें तो 6 1 6, 6 प्लस 1 7। एंड 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म आएगी 6 2 12, 12 प्लस 1 13। तो इसी तरीके से n3 रखने से थर्ड टर्म आ जाएगी। अब स्टूडेंट आपके पास पार्ट 6 है 5 9 13 17 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो 5 है इसको आप 4 इंटू 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 1 4, 4 प्लस 1 5 होता है। और जो 9 है इसको आप 4 इंटू 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, 4 2 8, 8 प्लस 1 9। इसी तरीके से इस 13 को आप 4 इंटू 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 4 3 12, 12 प्लस 1 13 होता है। 17 को आप 4 इंटू 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है जो रूल है वो ये यूज हो रहा है कि अगर आप 4 को n के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें 1 प्लस करें तो आपके पास जो है वो गिवन सीक्वेंस होती है। n जो है स्टूडेंट आपने कहां से स्टार्ट लेना है? n लेना है नेचुरल नंबर से, 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी अगर हम यहाँ पर n की जगह वेरी करते जाए, n 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस आएगी, n 2 रखेंगे तो थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस आएगी। तो इस तरीके से हम इस सीक्वेंस को क्या करते हैं? इन सीक्वेंस की जनरल टर्म लिखते हैं। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।